हेलो दोस्तों, तो आज हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सरकारी है, जिसमें पैसा सरकार के पास सुरक्षित रहेगा और उसके रिटर्न बहुत ज़्यादा हाई होंगे। बैंक में पैसा रखने पे जो एफडी पे रिटर्न आपको 7% के आसपास मिलेगा, और अगर आप पीएफ में करोगे तो 7.1 होगा। लेकिन ये आपको गारंटेड 8.2 रिटर्न देगा। साथ ही ये स्कीम टैक्स फ्री है, ट्रिपल टैक्स फ्री। ट्रिपल टैक्स फ्री मतलब इंटरेस्ट पे टैक्स फ्री है, डिपॉजिट पे भी टैक्स फ्री और विड्रॉल पे भी टैक्स फ्री। और स्कीम में आप अपने छोटे से छोटे अमाउंट से यानी कि 250 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, और 250 रुपए महीने के नहीं, साल के। और इसके साथ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहो तो साल में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप सब लोगों का दिल खुश हुआ होगा। अब इस पे बात करते हैं। तो आपको बता दूं, इस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि स्कीम। अगर आपको भी ये स्कीम इंटरेस्टिंग लगी तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। चलो करते हैं स्कीम पे बात। तो पहले तो ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव के अंडर। इसमें पेरेंट्स अपनी 10 साल से छोटी गर्ल चाइल्ड के नाम पे इसे खोल सकते हैं। तो इस स्कीम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स्ड 8.2 पर एनम मिलता है, जो कि क्वार्टरली रिवाइज्ड होता है वैसे, पर 8.2 है इस टाइम पे, काफ़ी हाई है एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर इसमें मिनिमम डिपॉजिट की बात करें तो बहुत कम अमाउंट है, 250 रुपये पर एनम। एक साल में आप सिर्फ 250 रुपये भी डिपॉजिट से स्कीम को स्टार्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिपॉजिट आप 1 लाख तक, 1,50,000 तक कर सकते हो इसमें। और जो टेन्योर होता है, मतलब इसमें जो मेच्योरिटी होती है वो 21 साल बाद होती है। मतलब अगर आप 2000 में स्टार्ट करोगे 2021 के बाद ही मेच्योर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और क्लॉज है कि अगर जब लड़की की शादी होती है, जो कि 18 साल के बाद कभी भी होती है, आप उस टाइम पे भी इसकी मेच्योरिटी ले सकते हो। और आपको ये डिपॉजिट कब तक करना है, तो पहले 15 साल, मतलब अगर आप 2000 में स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 2015 तक इसमें डिपॉजिट करना है। बाकी 2021 में आपको इसकी मैच्योरिटी मिल जाएगी। मतलब इसमें आपने 15 साल कंट्रीब्यूट करना है, उसके बाद आप बस इसमें वेट करोगे। टैक्स स्टेटस की बात करें तो ये एग्जाम्प्ट है, इसका डिपॉजिट भी टैक्स एग्जाम्प्ट है, इंटरेस्ट भी टैक्स एग्जाम्प्ट है और विड्रॉल भी टैक्स एग्जाम्प्ट है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो सुकन्या समृद्धि योजना की एलिजिबिलिटी क्या है? पहले तो इसको कोई भी पेरेंट्स या लीगल गार्डियन अपने 10 साल से छोटी गर्ल चाइल्ड के लिए खोल सकता है। ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए स्कीम है। और इस स्कीम को जो ओपन और ऑपरेट करेगा वो उनके पेरेंट्स और लीगल गार्डियन करेंगे। दूसरी ये है। और अगर नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो आप पर गर्ल चाइल्ड एक खोल सकते हैं, और एक फैमिली दो खोल सकती है। मतलब एक फैमिली दो गर्ल्स के अकाउंट खोल सकती है इसमें। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, वो बच्ची भी और पेरेंट्स भी। चलो अब बात करते हैं एसएसवाई यानी सुकन्या समृद्धि योजना की मेच्योरिटी एंड विड्रॉल रूल्स के बारे में। जो मेच्योरिटी होती है इस स्कीम की वो है 21 साल के बाद। मतलब आप अगर 2000 में स्टार्ट करें हो तो 2021 में आपको इसकी मेच्योरिटी मिल जाती है। और ये टैक्स फ्री लमसम होता है, जो भी अमाउंट मिलेगा वो सारा टैक्स फ्री होगा। लेकिन आपको डिपॉजिट जो करना है वो सिर्फ 15 साल के लिए करना है। उसके बाद जो आपको मिलेगा वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चलता रहेगा, और उसी कंपाउंडिंग की पावर से आपका लमसम इतना ज़्यादा बन सकता है इसमें। तो मेच्योरिटी की बात रही, अब बात करते हैं इसके विड्रॉल्स की। जब लड़की 18 साल की हो जाती है या फिर वो 10th स्टैंडर्ड में होती है तो आप इसमें 50% विड्रॉल ले सकते हैं अपने बैलेंस का फॉर हायर एजुकेशन। लेकिन 18 साल के बाद प्री मेच्योर क्लोजर अलाउड है अगर लड़की की शादी हो रही है। सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोलना कैसे है, तो इसके बहुत ही इजी स्टेप्स है, मैं आपको बताता हूँ। ये स्कीम आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में और कुछ ऑथराइज्ड बैंक में भी खोल सकते हैं। तो वहाँ पे विजिट करना है और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म मांगना है बैंक से, या फिर जो भी आप पोस्ट ऑफिस जहाँ भी आप जा रहे हो। डॉक्यूमेंट इसको खोलने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है पेरेंट्स का एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ, और गर्ल चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो, जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और अकाउंट खुलने के बाद आपने इसमें अमाउंट डिपॉजिट करना है, जो कि मिनिमम 250 रुपये है, और मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक कर सकते हो। और बस इतना सिंपल है और आपका अकाउंट खुल जाएगा। के फायदे नुकसान देख लीजिए, लेकिन हम इसमें कैलकुलेशंस में देखते हैं कि नंबर्स में, ये कि पैसे में कैसे बढ़ता है। तो बात करते हैं 250 रुपये की इन्वेस्टमेंट से। अगर आप 250 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15 साल बाद आप 3,750 रुपये दे चुके होंगे। लेकिन 9,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा आपको इसमें, और 12,750 रुपये मेच्योरिटी पे। लेकिन अमाउंट को थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको 12,000 रुपये पर एनम करते हैं, मतलब 1,000 रुपये पर मंथ की इन्वेस्टमेंट। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी वो जाएगी 1,80,000, और इस पे इंटरेस्ट मिलेगा 4,50,000। आपकी मेच्योरिटी हो जाएगी 6,30,000 रुपये। तो अब आपकी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जो 1.5 लाख पर एनम है। तो इसमें आप टोटल इन्वेस्ट कर चुके होगे 22,50,000 रुपये, और आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो 50 लाख होगा। तो मेच्योरिटी भी आपको मिलेंगे 72,50,000 रुपये। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।